हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो टीचिंग वैकेंसीज़ का जो वेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। और इसमें जो है टीचर्स की वैकेंट पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन किन से पोस्ट के लिए हैं, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन है और डेट्स कब आप फिल कर सकते हो एग्ज़ाम की डेट, और ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो there are 136 APS located in the various cantonments and military stations across India. Total 136 army public schools हैं इंडिया में and approximately 8700 टीचर्स जो हैं हर स्कूल में हैं। एंड उसके लिए अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का वो 3 स्टेजेस पे होता है। पहला स्टेज होता है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होगा आपका 19th एंड 20th ऑफ फरवरी 2022 को कंडक्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने एक पहले एग्ज़ाम दे रखा है वो अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव करने के लिए दोबारा फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके और इसमें वैकेंसीज जो हैं वो PRT, TGT, PGT सब के लिए निकली हुई हैं। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सेकंड स्टेज पे जो क्लियर कर लेते हैं वो सेकंड स्टेज के लिए जाते हैं। सेकंड स्टेज पे आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। एंड थर्ड स्टेज पे आपका होता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो ये जो है वो 15 मार्क्स के लिए होगा ये इवैल्यूएशन। तो जैसे ही आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू और फिर टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो चेक करी जाती है। अब अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा आपका CBSE AWES के रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड इंटरव्यू शेल बी अ ग्रुप ऑफ schools and selected candidates for regular category may be appointed in any of the school in that cluster। मतलब कुछ schools का ग्रुप है उसमें से किसी एक में भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। Candidates who receive a letter of offer of appointment for the post of teacher in any category are required to get a police verification certificate at the earliest and in no case later than 30 days from date of joining. Spouses of serving Army, Navy, Air Force personnel will get verification of their antecedents from the commanding officer, formation commander where the spouses are सर्विंग। मतलब अगर आपका सारी स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है वो आपको सबमिट करना होता है। ऑनलाइन टेस्ट आपको बता दिया 19th और 20th फरवरी को होगा। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो PRT, PGT, TGT के लिए होंगे और उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री में आपका B.Ed होना चाहिए और B.Ed में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम TGT के लिए ग्रेजुएशन एंड PRT के लिए भी ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब इसमें D.Ed होनी चाहिए PRT में और TGT में B.Ed की ज़रूरत होती है आपको। ओके तो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी एज की अगर बात कर लें तो वो बिलो 40 ईयर्स। In case of Delhi schools, the candidate should be in the age bracket as per DSC and A and R. Experienced candidates जिनका 5 years से ज़्यादा और 10 years से कम का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनकी एज होनी चाहिए बिलो 57 years। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के बाद हम एप्लीकेशंस फॉर्म्स जो हैं आपके वो एक बार देख लेते हैं कि कब से कब तक हैं। 7th ऑफ जनवरी से लेके आपके 28th ऑफ जनवरी तक 2022 आप उसको फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट दिया है, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पार्ट A एंड B विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव द फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन द ऑर्डर दैट दे प्रेफर। और क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। और एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो 385 रुपीज़ होगी जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। फिर आपको OTP मिलेगा उस पर एंड यू कैन एडिट द पोस्ट या फिर अदर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स। While entering the required information in online form, you will be asked by system to attach the following documents। आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये सब कुछ आपको सबमिट करना ज़रूरी होता है। अगर आपको रादर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप के ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर जाके कुछ भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं।
फिर मॉक टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन टू familiarize them with the exam procedure. A link for the available on the registration portal will affect from 1st of Feb से आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी। फिर एडमिट कार्ड्स के बारे में, एडमिट कार्ड भी आपको आई थिंक 10th of Feb तक आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। एंड देन रजिस्ट्रेशन जो है आपका एक बार देख लेते हैं, 7 से 28। फिर एडमिट कार्ड्स आपके 10th of February, एग्ज़ाम होगा 19th and 20th of February, एंड रिजल्ट जो है आपका 28th of February को पब्लिश हो जाएगा। ओके तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा। फिर आर्मी स्कूल्स की लिस्ट दी हुई है, ये 136 स्कूल्स हैं आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स। ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड हैं। फिर सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लें, पीजीटी टीजीटी की, इंग्लिश की दोनों में वैकेंसी है, हिंदी की भी वैकेंसी है, संस्कृत की ओनली टीजीटी में वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है पीजीटी टीजीटी दोनों में, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो। फिर बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आपका पीजीटी है, साइकोलॉजी भी पीजीटी है, एंड कॉमर्स भी आपका पीजीटी है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स पीजीटी और टीजीटी दोनों तरह की वैकेंसी है। होम साइंस की सिर्फ पीजीटी है, और फिजिकल एजुकेशन की पीजीटी टीजीटी दोनों तरह की वैकेंसीज हैं आपकी। मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको दी गई हैं। सबसे पहले तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और प्रोफेशनल में बीएड होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री के साथ एम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अल्टरनेटिव में है। फिर मैथमेटिक्स में भी मास्टर डिग्री है। एक बार हम कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं, बीटेक होनी चाहिए आपका, एमसीए एमएससी सब जो है वो एलिजिबल है। फिर आपका बीएड होना चाहिए। फिर सेम टीजीटी के लिए आपकी दी गई है क्वालिफिकेशंस, एंड कंप्यूटर के लिए बीई बीटेक बीसीए सब लोग एलिजिबल हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, 1 घंटा 30 मिनट का जो आपका पेपर होता है। सेक्शन ए में बेसिक जीके आएगी, करंट अफेयर्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब दिया गया है। टीजीटी का सिलेबस में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज, फिर मॉडरेट नॉलेज बेस्ड ऑन क्लास 6 to 10th, एंड देन हायर नॉलेज 11th 12th के लिए, एंड हायर लेवल नॉलेज बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन सिलेबस। ये सब कुछ दिया गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं आपके, ये यहाँ आ सकते हैं, ये भी एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टीचिंग की जॉब के लिए एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।